हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्लास। हम लोग पिछले क्लास में अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। और जो पहला हम लोगों ने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा था वो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज की क्लास में जो हम लोग बचे हुए हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उनको हम पढ़ेंगे। और सभी लोग बिल्कुल कॉपी और कलम लेके बैठिएगा, साथ साथ हमारे नोट करते चलिएगा ताकि हम कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकें। यदि मैं लिखूंगा उसके बाद आप लिखेंगे तो फिर ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो आपको हम बता चलते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। यानी विलयन के ऐसे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 थे, हमने आपको पढ़ाया था। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, नंबर 3 हिमांक का अवनमन और नंबर 4 परासरण दाब। मतलब ये चारों गुण ऐसे हैं, अगर इसमें विलय की संख्या को कम या ज्यादा करोगे तो ये प्रभावित होंगे। तो एक एक करके हम इन गुणों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग गुण आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज हमारा दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म होगा जिसका नाम है क्वथनांक का उन्नयन। इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथ का मतलब होता है बेटा उबलना, और नांक का मतलब होता है बिंदु यानी टेम्परेचर। तो इसकी परिभाषा ओवरऑल क्या होगी, क्वथनांक किसे कहेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किसी भी द्रव को या कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलना प्रारंभ कर देता है, यानी कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलना प्रारंभ कर देता है वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल की हम बात अगर करें, थोड़ी सी बात करें कि जैसे हमारा जल होता है तो जल हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, तो इसका क्वथनांक बेटा आपका कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज आपको समझा रहे हैं कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। इस बात को भी आप थोड़ा सा समझिएगा कि क्वथनांक का उन्नयन क्या, क्वथनांक का मतलब हो गया उबलना, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। तो चलिए क्वथनांक के उन्नयन को थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने एक पात्र लिया, हमने बेटा यहाँ पर एक पात्र लिया और एक पात्र हमने यहां पर बेटा ये लिया, 2 पात्र हमने यहां पर ले रखे हैं। पात्र का मतलब यहां पर हमारे पास बर्तन है, और इस पात्र में हमने वाटर लिया है। क्या लिया है मेरे बच्चे, वाटर लिया है। और इस पात्र में भी बेटा हमने क्या लिया है, चलो भाई पहले इसकी बात करते हैं। इस पात्र में हमने वाटर लिया है और यहां पर हमने बेटा क्या किया है, एक बर्नर लगा दिया है और उसकी सहायता से इसको हम बेटा क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बेटा इसको गर्म करेंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा ताप आएगा जिस पर यह द्रव क्या होगा, उबलना प्रारंभ कर देगा या उबलना शुरू हो जाएगा। तो ये द्रव अभी ये क्या है, विलायक है। अभी बेटा ये क्या है, विलायक है। समझे रहना बात को थोड़ा सा, अभी ये क्या है, विलायक है। तो ये विलायक द्रव हमारा क्या है, विलायक है। तो ये जिस टेम्परेचर पर उबलना प्रारंभ कर देगा उस टेम्परेचर को हम लोग बेटा मानेंगे TB1। T फॉर टेम्परेचर है, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट, B कहां से आया, बॉइलिंग पॉइंट से आया, और 1 का मतलब पहला ताप है, अभी विलायक है।
अब इस विलायक में हमने क्या किया बेटा, इस विलायक में ध्यान से मेरी बात सुनना, इसमें मैं अलग दिखा रहा हूं इसको। इसमें पहले से क्या था, वाटर था। इसमें पहले से था क्या था बेटा, वाटर था। और इसमें हमने थोड़ी सी मात्रा मिला दी चीनी की, और चीनी क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है। तो जैसे हम बेटा इसमें चीनी मिला देते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो मान लीजिए उस समय इसका, अब ये क्या बन गया बेटा, विलियन बन गया। क्या बन गया, विलियन। और इस समय जो इसका टेम्परेचर है वो बेटा कितना है, TB2 है। तो ये TB1 है और ये TB2 है। उदाहरण के लिए हम आपको समझा देते हैं कि जैसे हमारा ये TB1 है, तो ये हम इसको बेटा मान लेते हैं कितना, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। और ये TB2 अब हो गया, अवाष्पशील पदार्थ हमने इसमें मिला दिया, तो इसके क्वथनांक का क्या हो गया, उन्नयन हो गया, मतलब इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। यानी जो पानी अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, अभी वही उसमें चीनी मिलाने से वो विलियन बन गया, सोल्यूशन बन गया। तो अब वो जाके मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा, बॉयल हो रहा है। तो ये टेम्परेचर TB1 है और ये टेम्परेचर बेटा क्या है, TB2 है। तो पहले टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल उबल रहा था, जैसे ही वो सोल्यूशन बन गया, उसमें जैसे हमने चीनी मिला दी बेटा, क्या मिलाया हम लोगों ने, चीनी मिला दी। 1 मिनट बेटा, बल्ब बंद हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप लोग देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है बेटा, तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये जो हमें विलायक था, इस विलायक के क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि हो गई। किसकी वजह से हुई, जब आपने अवाष्पशील पदार्थ चीनी मिलाई। तो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ये बेटा हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अगर टू द पॉइंट हम लोग परिभाषा लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उस विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। तो यहां पर अब जैसे हमें बेटा क्वथनांक का उन्नयन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसका हम फार्मूला आपको लिख के बता देते हैं। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट बेटा लेना चाहें तो ले लीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमेशा वृद्धि हो रही है, तो बेटा हमेशा चाहे वृद्धि हो या फिर कमी हो, तो हम लोग अंतर से निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर बेटा क्या हो जाएगा, विलियन का, ध्यान से मेरी बात सुनना, विलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। यानी विलियन के क्वथनांक से अगर हम विलायक का क्वथनांक घटा देंगे तो बेटा हमारा क्या निकल आएगा, तो हमारा क्वथनांक का उन्नयन निकल आएगा। अब क्वथनांक के उन्नयन को बेटा हम लोग लिखते हैं, याद रखना, डेल्टा TB से, तो याद रखना। और विलियन का उन्नयन क्वथनांक है तो बेटा ये TB2 हो जाएगा। और विलायक का उन्नयन अभी हमने बेटा क्वथनांक क्या माना था, TB1 माना था। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, हमने क्वथनांक का उन्नयन निकाल लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पे क्वथनांक के उन्नयन का एक नियम आया, बहुत सारे प्रयोग किए गए, ऐसा नहीं, तो प्रयोगों के आधार पर एक इसका नियम आया। तो इसका नियम क्या कहता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। इसके नोट्स हमारे इसके बेटा नोट्स आपको मैं जानकारी दे दूं, इसके नोट्स हमारे चैनल पर सॉल्यूशन नोट्स आप डालेंगे, क्लास 12 आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पे जाइएगा, हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो इस चैप्टर के सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स की कोई टेंशन नहीं लेना, आप वहां से नोट्स बना लीजिए, सिर्फ आपको यहां से बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो इसका नियम क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखना। इसका नियम कहता है, तो ये नियम बेटा जब भी आते हैं तो ऐसे नहीं 1-2 दिन में नियम आ गए, तो बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, उसके बाद नियम निकाले जाते हैं। तो इसका नियम ये आया कि क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है।
और आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आता है, एक कांस्टेंट आता है के, और किसके लिए है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो इसको लिखेंगे के बी और ये एम। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। क्या इतनी प्यारी सी बात समझ में आ गई? इसको आप क्या मानेंगे बेटा, समीकरण 1। अब यहां पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। चूंकि हम लोग जानते हैं कि m बराबर, हम आपको पीछे मोललता का फार्मूला पढ़ा के आए हैं, तो डब्ल्यू बी 1000, MB WA इन बेटा ग्राम। अब इस मान को यहां पे रखेंगे, समीकरण बेटा किससे, 1 से, तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर, ये बेटा केबी है पहले से लिख लो, और यहां पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी और इंटू बेटा 1000 और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। तो ये बेटा इसका नियम था और यहां से ये फार्मूला निकल के आया। और ये फार्मूला आखिर आया क्यों, इसका कारण ये रहा कि इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग किसी भी कंपाउंड, अननोन कंपाउंड जो हम एक अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हैं, उसका हम लोग बेटा अणुभार निकाल सकते हैं। यानी इस फार्मूले से हम लोग एमबी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला हमें यूज होगा, ये हमारे लिए जो उपयोगी होगा, वो बेटा हमेशा अणुभार निकालने में होगा। क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्या दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो इसको आप बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा ठीक देखिए। अब बेटा हमारा जो तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है वो क्या है, हिमांक का अवनमन। हिमांक, हिम अंक, हिमांक का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, हिम का मतलब बेटा होता है जमना। तो तीसरा हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है बेटा हिमांक का अवनमन। अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी हिमांक का अवनमन है। हिम का मतलब होता है जमना, यानी बर्फ। हिम का मतलब क्या हुआ, जमना। और नांक का मतलब होता है बिंदु, बेटा बिंदु। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी द्रव जिस ताप पर जमना प्रारंभ कर दे वो उसका बेटा क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है हिमांक का अवनमन। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। अगर हम एग्जाम्पल के लिए जल ले लें तो जल हमारा बेटा क्या है, विलायक है। तो जल बेटा हमारे पास क्या है, विलायक है। सेम कहानी वैसी रहेगी और इसमें हमने विलायक लिया है। कौन लिया है बेटा, जल। तो यहां पर बेटा हमने जल लिया जो कि हमारा बेटा क्या है, विलायक है। और हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितना टेम्परेचर पे बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जल बेटा क्या होता है, जमने लगता है। तो जब ये जल जमने लगता है तो उस समय इसको हम लोग इसको बेटा क्या बोलते हैं, इसका हिमांक बोलते हैं। और इस समय हम इसको बेटा लिखते हैं T फॉर टेम्परेचर और F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो TF1 ये पहला टेम्परेचर है। अब इसी विलायक में हमने बेटा क्या किया, थोड़ी सी मात्रा हमने चीनी की मिला दी। आप नमक की भी मिला सकते हो। तो अब इसके अंदर बेटा क्या हो गया, पानी प्लस चीनी हो गया। अब हमने क्या सीखा, जब हमने देखा तो इसका टेम्परेचर हमने चेक किया। अब इसका बेटा जो हिमांक आ रहा था, अब वो मान लीजिए -2 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा था। यानी टेम्परेचर पहले 0, यही विलायक यानी पानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा था, जम रहा था। लेकिन अब बेटा क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने चीनी मिला दी तो अब ये 0 पे ना जम के और नीचे चला गया, यानी -2 डिग्री पे जमने लगा। इस समय हमने इसके टेम्परेचर को बेटा क्या दे दिया, TF2 कह दिया। क्या कहा, TF2 कह दिया। तो यहां पर TF2 क्या है बेटा, तो ये बेटा हमारा है विलयन का ताप। ये हमारा क्या है, विलयन का ताप, सॉरी विलयन का हिमांक। और ये बेटा हमारा क्या है, विलायक का हिमांक। तो ज्यादा कौन है, विलायक का हिमांक ज्यादा है और विलयन का हिमांक बेटा क्या है, कम है। तो यहां पर क्या हो गया, पहले क्या था, हिमांक ज्यादा था, अब हिमांक बेटा क्या हो गया, कम हो गया। यानी कहीं ना कहीं
इसके हिमांक में, जल के हिमांक में बेटा क्या हुई, कमी हुई। और वो कमी किसकी वजह से हुई है, इस अवाष्पशील पदार्थ की वजह से हुई है। तो इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या लिखोगे कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है, क्वथनांक उन्नयन का मतलब वृद्धि हो रही, तो हिमांक अवनमन मतलब कमी, तो हिमांक में जो कमी होती है उसे ही हम लोग बेटा हिमांक का अवनमन कहते हैं। एक बार मैं फिर से परिभाषा को आपको बताता हूं, सुन लीजिए। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। और इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, नियम तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि हिमांक का अवनमन निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा इसका जो फार्मूला यानी हिमांक का अवनमन कैसे निकालोगे, तो हिमांक का अवनमन का बेटा फार्मूला होता है विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। तो दोनों ही हमने लिखे, विलायक का हिमांक प्लस विलयन का हिमांक। विलायक के हिमांक को हमने TF1 माना था, माइनस विलयन के हिमांक को बेटा हमने TF2 माना था। और हिमांक के अवनमन को हम लोग बेटा क्या लिखते हैं, डेल्टा TF लिखते हैं। तो ये इसका बेटा फार्मूला हो जाएगा। याद रखना, जब भी आपको दो हिमांक दिए हों और आपसे पूछेगा क्वथनांक का अवनमन कितना हुआ, तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे, जहां पे TF1 क्या है, विलायक का हिमांक है, और TF2 क्या है, विलयन का हिमांक है। अब इसका भी बेटा क्या है कि नियम है। अब ये नियम तो अपने मन से तो बने नहीं, बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, तब बेटा ये क्या आए हैं, नियम आए हैं। इसका नियम सेम क्वथनांक का उन्नयन जैसा है, इसलिए एक याद कर लेना, तकलीफ नहीं होगी। इसमें बताया गया किसी विलयन का जो क्वथनांक हिमांक का अवनमन होता है वो उसकी मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी मोललता के समानुपाती होता है। और आपको भी हम पीछे बता के आए हैं, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है के, और ये कांस्टेंट किसके लिए है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है, इसलिए के एफ लिखेंगे और यहाँ पर एम। इसको आप मान लेंगे समीकरण 1, क्योंकि आप जानते हैं कि मोललता का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि WB इंटू 1000 MB इंटू WA इन बेटा आपका क्या होता है, ग्राम में होता है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण बेटा किससे, 1 से। तो जब हम समीकरण 1 से जाएंगे तो समीकरण 1 ये है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर, अब देखो बेटा यहाँ पर पहले से KF आपको दिया है इंटू, अब ये फार्मूला यहाँ पे आप रखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, WB, और ऊपर बेटा क्या है 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम। अगर आप देखेंगे हिमांक का अवनमन किसमें बेटा, हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन में सिर्फ फर्क इतना है कि जहां पर F लिखा है वहां पे जब क्वथनांक का उन्नयन होगा तो बेटा क्या लिख दोगे, B लिख दोगे। दोनों का नियम सेम है, और हमने आपको बताया बेटा जो नियम आते हैं तो ये हर कंडीशन में क्या होंगे, एकदम सही साबित होते हैं। ठीक है, तो ये इसका नियम है, और इस फार्मूले से आपके बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और ऑलरेडी हमने इसके कम से कम 30 से 40 न्यूमेरिकल हमने अपने वीडियो यानी जो हमारा ये थ्योरी वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देखेंगे तो विलियन चैप्टर के आपके बहुत सारे वहाँ पे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो आप लोग वहाँ से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं बेटा, ये अगर टॉपिक आपको समझ में आ गया हो तो आप हमें जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो, ये हम लोग पढ़ने के बाद इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है परासरण दाब। परासरण दाब को पढ़ाने से पहले हम बेटा आपको बता दें कि जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम लोग
विसरण के बारे में भी पढ़ेंगे, परासरण के बारे में भी पढ़ेंगे, परासरण के प्रकार पढ़ेंगे, फिर परासरण दाब पढ़ेंगे, परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते ये पढ़ेंगे, जिसमें आपका समपरासरी विलयन आएगा, उच्च परासरी विलयन आएगा, अल्प परासरी विलयन आएगा, उसके बाद आदर्श, उसके बाद हाँ इतना पढ़ने के बाद फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग राउल्ट का लॉ पढ़ेंगे और इसी में आदर्श और अनादर्श विलयन भी पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए हैं, हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन। तो बेटा आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।